Good morning, everyone. I hope you are doing well. This is Ankit for Paisha classes. Today we can talk about B.Ed first year एंड सेकेंड ईयर क्लासेस। जी हाँ गाइस, आज जैसे कि आप सभी को मालूम कि B.Ed फर्स्ट ईयर की MCQ सीरीज़ 2023 स्टार्ट हो चुकी है और आज आपका सब्जेक्ट है वो है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसको बोलते हैं बाल व्यवस्था एवं वृद्धि। तो यहाँ पर आपकी आज 4 क्लास होने वाली है। हर क्लास में यहाँ पे हम 25 क्वेश्चन को देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए फिर विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए चीज़ों को शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसी के साथ गाइस, आप सभी को मालूम है कि आप सभी की डिमांड पे हमने B.Ed फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की पेड बैच जो है लॉन्च कर दिए हैं। पेड बैच ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। लास्ट वीडियो में हमने 75 क्वेश्चन तक देखे थे, बट लास्ट 5 क्वेश्चन में कुछ वीडियो में कुछ इशू आ गया, तो हम लास्ट के 5 क्वेश्चंस को फिर से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, चलिए फिर। तो 70 क्वेश्चन से हम दोबारा से एक बार देखते हैं। 70 क्वेश्चन में गाइस यहाँ पे कहा गया है, एक बार पेन उठा लेते हैं ताकि चीज़ें अच्छे से आपको विजुअल हो जाएं। चलिए ठीक है, यहाँ बात करी गई है 70 क्वेश्चन में, जिसमें बात करी गई है या 70 क्वेश्चन में कहा गया है विसेटोरिया विसे विसेरोटोनिया शब्द संबंधित है। यह आपका किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 में कहा गया है विनोदी व्यक्ति से, ऑप्शन बी में निर्दयी व्यक्ति से, ऑप्शन सी में समाज प्रिय तथा हंसमुख व्यक्ति से, ऑप्शन डी क्रोधी व्यक्ति से। तो राइट ऑप्शन जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा 70 का? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें समाज प्रिय तथा हंसमुख व्यक्ति से, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 71 क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। 71 क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 71 क्वेश्चन में आपका यहाँ पे पूछा गया है विकास प्राणियों में होने वाला वह प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता रहता है। विकास की यह परिभाषा दी है, तो विकास की यह परिभाषा जो है वो किसने दी है, ये हमसे पूछा है। ड्रेवर ने, यानी कौन से मनोवैज्ञानिक ने यह कथन दिया या ये परिभाषा दी हुई है विकास की? ड्रेवर ने, हरलॉक ने, वुडवर्थ ने या फिर मुंड्रो ने? तो राइट ऑप्शन जो है वो आपका हो जाएगा ड्रेवर, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 72 क्वेश्चन की बात करते हैं। 72 क्वेश्चन में गाइस कहा गया, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि चीज़ें आपको अच्छे से विजुअल हों। तो मेरे ख्याल से पूरा क्वेश्चन काफ़ी जूम कर दिया है मैंने। 72 क्वेश्चन में कहा गया वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों नाम हैं। वंशानुक्रम की यह परिभाषा दी है, तो यह परिभाषा किसने दी है, ये हमसे पूछा गया। ऑप्शन ए रूथ बेंटिक्ट ने, डगलस ने, पी जिनबर्ड्स ने या हालैंड ने? तो इसका राइट ऑप्शन जो है, यानी कि यह परिभाषा दी है रूथ बेंटिक ने। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 73 क्वेश्चन की। 73 प्रश्न में या 73 क्वेश्चन में आपका कहा गया मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं अनुवांशिकता, शारीरिक स्वास्थ्य, इनमें से कोई नहीं, और ए और बी दोनों। तो बेस्ट ऑप्शन है 73 का ऑप्शन डी, यानी कि ए और बी। अनुवांशिक से भी दिक्कत होती है और शारीरिक स्वास्थ्य, दोनों को दोनों चीज़ें प्रभावित करते हैं मानसिक विकास को। 74 क्वेश्चन को देखते हैं। 74 प्रश्न में कहा गया है वातावरण वह है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करता है। यह कथन किसका है, यह हमसे पूछा रहा है। वुडवर्थ का, बोरिंग का या एनेस्टॉन्सी का या लेग फील्ड का? तो ये जो कथन है आपका, यह कथन आपका है एनेस्टांसी एनेस्टांसी। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न 75 की। इसमें बात करिए वृद्धि और विकास प्रमुख सिद्धांत है। ये 18-19 दोनों ईयर में लगातार आया है। निरंतरता का सिद्धांत, क्रम का सिद्धांत, गति का सिद्धांत या उपयुक्त सभी? तो राइट ऑप्शन जो है आएगा वो होगा उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी। तो वृद्धि और विकास का प्रमुख सिद्धांत जो है, इसमें से सारे के सारे आते हैं। निरंतरता का सिद्धांत, क्रम का सिद्धांत, गति का सिद्धांत। फिर 75 क्वेश्चन तक, यानी कि लास्ट के 5 6 या 5 क्वेश्चन हमने
देख लिए, जिसमें थोड़ा सा इशू था लास्ट वीडियो में। अब ये क्वेश्चन आएंगे। अब आज के क्वेश्चंस को बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन 76 में क्या कहा गया है उसको थोड़ा सा देखते हैं। 76 में हमसे पूछा गया है, पितृभावना ग्रंथ पाई जाती है बालक में, किशोरों में, बालिका में या किशोरियों में। यानी कि पितृभावना ग्रंथि जो है वो पाई जाती है, किस में पाई जाती है यह पूछी गई है। तो गाइस ये आपका बालकों में पाई जाती है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 77 की बात करते हैं। 77 प्रश्न में पूछा गया वातावरण के प्रकार। वातावरण के कितने प्रकार होते हैं? तो वातावरण के 2 प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 78 क्वेश्चन की बात करते हैं। 78 क्वेश्चन या 78 प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है? 78 प्रश्न में पूछा गया वातावरण के प्रकार। तो कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे आपके आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण, आंतरिक और बाह्य वातावरण, तो 2 हमने लगाया था। तो यहाँ पे ए और बी ऑप्शन में लिखा हुआ, बट यहाँ पे ए और सी लिखा होना चाहिए था। ठीक है, तो इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ठीक है, तो यहाँ पे वातावरण के 2 प्रकार कौन से होते हैं? आंतरिक वातावरण भी होता है, बाह्य वातावरण भी होता है, यानी कि ए और सी दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 79 क्वेश्चन की। 79 प्रश्न में क्या कहा गया है, या 79 क्वेश्चन में कहा गया है संवेगों को नियंत्रित करने की विधियां हैं। संवेगों को नियंत्रित करने की कौन सी विधियां हैं ये हमसे पूछा गया। दमन है, शोधन है, ए और बी दोनों है, या पुनर्बलन है। तो राइट ऑप्शन दमन और शोधन दोनों संवेग को नियंत्रित करने की विधियां हैं, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 80 की बात करते हैं। 80 में पूछा गया 2 बालकों के समान मानसिक योग्यता नहीं होती। यानी कि 2 बालक की समान मानसिक योग्यता नहीं होती। यह कथन जो है वो किसका है, किस मनोवैज्ञानिक ने यह कथन दिया है, ये पूछा है। हरलॉक के द्वारा दिया गया, मुनरो के द्वारा दिया गया, किलपैट्रिक या टर्मन के द्वारा। तो बेस्ट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, हरलॉक। तो 2 बालकों का समान मानसिक योग्यता कभी भी नहीं हो सकती, ये हरमन के द्वारा दिया गया कथन है। ध्यान रखिएगा, 80 का ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 81 की बात करते हैं। 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे। और एक बार वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा जो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो। और इस तरीके की वीडियोस देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचते रहे। 81 की बात करते हैं। 81 प्रश्न में हमसे पूछा गया है डैश एक सतत प्रक्रिया है। यानी कि यह कौन सी सतत प्रक्रिया है? विकास एक सतत प्रक्रिया है, वृद्धि एक सतत प्रक्रिया है, ए और बी दोनों, ये जो है विकास और वृद्धि दोनों सतत प्रक्रिया हैं। तो बेस्ट ऑप्शन की जो अगर बात करते हैं तो यहाँ पे विकास जो है वो आपकी सतत प्रक्रिया, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 82 क्वेश्चन की बात करते हैं। 82 क्वेश्चन या 82 प्रश्न में हमसे पूछा गया है कार्ल सैनिक ने व्यक्ति विकास के कितने सोपान प्रस्तुत किए हैं? 2018 में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो कार्ल सैनिक ने कितने सोपान प्रस्तुत किए हैं विकास के? ध्यान रखिएगा, कार्ल सैनिक ने आपके 4 पेश किए हैं। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 83 की बात करते हैं। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण काल होता है। यहाँ पूछा गया जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल जो है वो कौन सा होता है। तो मैंने थ्योरी की क्लासेस में इस चीज़ को बहुत गहरे या बहुत काफ़ी सारे लेक्चर्स में इस चीज़ को समझाया। काफ़ी लंबा लेक्चर रहा है इस टॉपिक के ऊपर, जिसको कहा जाता है हमारा क्या, किशोरावस्था। ठीक है, नॉर्मल भाषा में टीनेजर बोल देते हैं, इंग्लिश का अनुवाद इसका हो जाता है आपका एडल्टहुड। ठीक है, जो आपकी 12 से लेकर 19 वर्ष तक, कई बार कहीं पर 13 से लेकर 19 या 20 वर्ष तक देखने को मिलती है, लेकिन नॉर्मल एज जो है वो 13 से 18 एज तक की रहती है। ठीक है, तो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा है? तो किशोरावस्था है, एडल्टहुड। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। बाकी किशोरावस्था को मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया आपकी थ्योरी क्लासेस में, तो उसको एक बार और देख लीजिए क्योंकि किशोरावस्था से क्वेश्चंस खूब बनते हैं। 84 प्रश्न में हमसे पूछा गया किशोर ही वर्तमान की शक्ति है या शक्ति तथा भावी आशा को प्रस्तुत करता है। यह कथन जो है वो किसका है, ये हमसे पूछा रहा है। कलहन का, कुप स्वामी का, क्रो एंड क्रो का, या फिर स्टेनले। तो ये कथन आपका क्रो एंड क्रो का, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विकास के आयाम हैं, क्या पूछा गया? यहाँ पूछा गया विकास के आयाम है। तो विकास के कितने आयाम है ये पूछा जा रहा है। तो विकास के 5 आयाम हैं, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 86 की बात करते हैं। उससे पहले आप सभी को बता देते हैं कि बीएड
फर्स्ट ईयर का टीचर बैच जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। टीचर बैच एक ऐसा बैच है या इस तरीके का बैच, इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आपका हर एक चीज़ इस बैच में कवर हो जाएगी। इन द सेंस यहाँ पे आपकी जो क्लासेस हैं वो आपकी डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू दोनों बेस पे डेवलप किया गया है इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट, रिकॉर्डेड वीडियोस, साथ ही साथ वीओडी भी मिलेगा, यानी कि वीडियो ऑन डिमांड। जो वीडियो आपकी डिमांड है वो भी आपकी भी मिलेगी। यहाँ पे प्रीवियस ईयर में आपको डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू दोनों क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बाकी बैच ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी कोई डाउट या कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मैसेज कर दिएगा व्हाट्सएप पे, तो टेक्निकल टीम आपको बता देगी किस तरीके से प्रोसेस है, जैसे आप पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 86 की बात करते हैं तो 86 प्रश्न में हमसे पूछा गया है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह कथन किसका है? प्लेटो का है, स्पेंसर का है, अरस्तु का है या सुकरात का है? तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन जो है वो किसका है? तो यह आपका कथन अरस्तु का है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 87 की बात करते हैं। 87 में हमसे पूछा गया है, शरीर के विभिन्न अंगों का उत्तरोत्तर विकास तथा उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि कहलाती है। गामक विकास, सर्वांगीण विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास। तो कौन सी कहलाती है? तो ध्यान रखिएगा ये आपकी शारीरिक विकास कहलाती है, यानी कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 88 की बात करते हैं। 88 प्रश्न में हमसे पूछा गया है, शारीरिक विकास का नियम। तो शारीरिक विकास का क्या नियम है ये हमसे पूछा रहा है। सतत विकास का नियम, ठीक है, लयात्मक विकास का नियम, ए और बी दोनों, तो दोनों हो जाएंगे। शारीरिक विकास का नियम जो है सतत विकास का नियम, और लयात्मक विकास का नियम, ए और बी दोनों ऑप्शन करेक्ट, यानी 88 का आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और प्रश्न 89 को देखते हैं। 89 प्रश्न पूछा गया है, किस अवस्था में बालक की शारीरिक विकास सामान्य से तेज गति से हो जाती है? ठीक है, किशोरावस्था, शिशुअवस्था, ए और बी दोनों, और बाल्यावस्था। तो राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। किशोरावस्था में भी और शिशुअवस्था दोनों अवस्था में शारीरिक विकास जो है वो काफ़ी तेज़ी पे रहता है, यानी कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक इसमें भी काफ़ी तेज़ रहता है, और किशोरावस्था में भी 12 से लेकर 18 वर्ष तक में भी काफ़ी तेज़ी से शारीरिक विकास होता है। तो 89 का सी जो है ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 90 क्वेश्चन को देखते हैं। 90 प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है, थोड़ा सा हमें इसको छोटा करना पड़ेगा। तो 90 प्रश्न में हमसे पूछा गया है, एक सेकेंड, चलिए ठीक है। 90 प्रश्न हमसे कहा गया है, शिशु के जन्म के समय शिशु का सिर शरीर की कुल लंबाई का कितना प्रतिशत होता है, ये हमसे पूछा रहा है। उदाहरण देखिए, शरीर जन्म के समय शिशु का सिर जो होता है शरीर की कुल लंबाई का 20% होता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पे आपके 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है, 100 सेंचुरी कंप्लीट होने में, यानी कि 100 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेंगे सब्जेक्ट के एमसीक्यू बेस पे। तो 91 में हमसे क्या पूछा गया? 91 में पूछा गया, बालक में स्नायु संस्थान यानी कि नर्वस सिस्टम का विकास तेजी से होता है, किस टाइम पे होता है? 5 से 6 वर्ष की अवस्था में, 1 से 2 वर्ष की अवस्था में, गर्भावस्था में, या 3 से 4 वर्ष की अवस्था में? तो राइट ऑप्शन की जो अगर बात करते हैं तो उसमें राइट ऑप्शन जो है वो आपका हो जाएगा 3 से 4 वर्ष की अवस्था में। दिमाग जो है बहुत तेजी से विकास करता है 3 से 4 वर्ष की अवस्था में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 92 की बात करते हैं, यानी कि बीजावस्था, द पीरियड ऑफ द एवोल्यूशन। जो ओव्यूलेशन का पीरियड होता है वो कौन सा होता है? तो ऑप्शन ए में शुक्राणु तथा डिंब के संयोग से 1 माह का समय, शुक्राणु तथा डिंब के संयोग से 2 माह का समय, शुक्राणु तथा डिंब के संयोग से 2 सप्ताह का समय, या शुक्राणु तथा डिंब के संयोग से सप्ताह का समय। तो राइट ऑप्शन जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बीजावस्था, शुक्राणु तथा डिंब के संयोग से 2 सप्ताह का समय। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 92 का ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। 93 में पूछा गया, शिशु का भ्रूणावस्था, द पीरियड ऑफ द एम्ब्रियो होता है,
यानी गर्भावस्था में कितने टाइम पे, यानी कि माँ के गर्भ में किस टाइम या कितना टाइम पीरियड होता है शिशु के लिए, वो पूछा गया। गर्भ स्थिति से 2 माह तक की, गर्भ स्थिति से 4 माह, गर्भ स्थिति से संपूर्ण समय या गर्भाधान का समय। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा गर्भ स्थिति से 2 माह तक का समय। तो शिशु का भ्रूणावस्था जो होता है गर्भ स्थिति से 2 माह तक, यानी कि 60 दिन का जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं भ्रूणावस्था, यानी कि पीरियड ऑफ एम्ब्रियो का। ठीक है, 94 की बात करते हैं। 94 प्रश्न पूछा गया, निम्न में से या निम्नलिखित में से शिशु के जन्म से पूर्व कौन से कारक उसके विकास को प्रभावित करते हैं। जन्म से पहले की बात करिए, कौन से कारक उसको, माता पिता की आयु, संवेगिक, माता पिता को भूमिका करना, उपयुक्त सभी। तो 94 का ये सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि माता पिता की कम आयु है तो भी दिक्कत है, संवेगिकता है तो भी दिक्कत है, माता पिता धूम्रपान करते हैं तो भी दिक्कत है। तो यानी कि सारे के सारे ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन डी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 95 की बात करते हैं। जन्म के समय बालक का भार लगभग होता है, 2018 का रिपीट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जन्म के समय बच्चे का वेट जो है वो कितना होता है ये पूछा जा रहा है। तो 5 से 8 पाउंड का वेट होता है जन्म के समय बच्चे का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 96 में पूछा गया है, जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है, यानी कि दिमाग जो होता है उसका वेट कितना होता है जन्म के समय। ठीक है, तो 96 की जो अगर हम बात करते हैं, जन्म के समय बच्चे का दिमाग या फिर मस्तिष्क का जो वेट होता है यानी कि भार होता है वो आपका होता है 350 ग्राम, यानी कि 350 ग्राम। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 97 पूछा गया, बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया गया है, 2018 का है। बाल विकास की बात करेगी, बाल विकास का। ठीक है, या इसको बाल्यावस्था बोल देते हैं। तो बाल्यावस्था को कितने भागों में डिवाइड करा गया, तो ध्यान रखिएगा बाल्यावस्था को आपको 2 भागों में बाल विकास को कितने बाल विकास की विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया गया है। ठीक है, बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया गया ये हमसे पूछा जा रहा है। तो यह आपका 3 अवस्थाओं में इसको डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट 98 की बात करते हैं। 98 प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है, 98 प्रश्न में हमसे पूछा गया है अभिवृद्धि के संबंध में यह कथन किसका है। व्यक्ति तंतुओं, अंगों, स्त्राव तथा चेतना का पुंज है, इसमें सतत रूप से वृद्धि ही अभिवृद्धि है। ये कथन किसका है, कैरल का है, मार्क का है, एडरसन का है या स्किनर का है। तो यह जो है आपका कैरल का है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 99 क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं, 99 प्रश्न पे आ चुके हैं। 99 प्रश्न पूछा कि जन्म के समय बालक की औसत लंबाई कितनी होती है, लगभग कितना बड़ा बच्चा होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो बच्चे की लंबाई जन्म के समय 20 इंच की होती है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न, इसमें बात करी गई है जन्म के समय शिशु के शरीर में हड्डियां पाई जाती हैं 300, 270, 206 या 350। तो उसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसको आपको कमेंट में करके आंसर देना है। बाकी गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी वीडियो को शेयर कर दिए। कोई डाउट या कोई क्वेरी बचती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। पेड बैच ज्वाइन करने के लिए या कोई क्वेरी है किसी भी तरीके की तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अभी तक टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया जल्दी से कर लीजिएगा, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी जो फ्री पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल है। बाकी पेड पीडीएफ या पेड बैच ज्वाइन करने के लिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देन मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय बाय।